कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब, कंडीशन का मतलब क्या होता है? हम कभी भी ऐसे लिखते हैं ना, ए इज लेस देन बी, या ऐसा कुछ लिखते हैं, बराबर है। रिलेशनशिप चेक करते हैं हम इससे, बराबर है ना। इससे पहले देखा था हम रिलेशनशिप, रिलेशन ऑपरेटर देखो। यहाँ देखी थी रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन करते जी। हैं, उसमें कंपैरिजन होता है, बराबर है ना। कि ए और बी में क्या रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करने वाला ऑपरेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर हुआ करता था, जाने यानी कि इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर अगर जहां पर यूज किया है, वहां पर हम बोलते थे कि रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। अब ये जो ऑपरेटर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं, बराबर है कि नहीं। कंडीशन भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि ये कंडीशन ही है। तो हम चेक क्या करते थे, ए इज लेस देन बी, इसको मतलब क्या था, ए इज लेस देन बी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही तो था कि एक कंडीशन है। इज दिस नॉट अ कंडीशन? कंडीशन ही है ना, बराबर है। अब मान के चलो कि आपको ऐसी स्थिति है, आपके पास कंडीशन है कोई, और आप चाहते हो कि वो कंडीशन अगर ट्रू है ऐसा चेक किया जाए, या फिर फॉल्स है ऐसा चेक किया जाए। और उसके बाद अगर ट्रू है तो कुछ और किया जाए। इफ ट्रू देन समथिंग, और और इफ फेल्स और फॉल्स डू समथिंग, इस तरीके से। देखो यस। होता है ना यार हमेशा कि भैया, अगर आज मेरे पास आज मुझे कोई काम है तो मैं संभाजीनगर जाऊंगा, और काम नहीं है तो नहीं जाऊंगा, बराबर है ना। तो या ऐसे स्टेटमेंट जब भी होते हैं तो जैसे डिसीजन लेना पड़ता है ऐसे केसेस जब भी आते हैं तो उसका, उसमें कंडीशन इन्वॉल्व होती है। अब अगर कंडीशन इन्वॉल्व है तो कंडीशन तो हमने देखा है, रिलेशनल ऑपरेटर सारे के सारे ऑपरेटर क्या करते हैं, कंडीशन ही देते हैं, बराबर है कि नहीं। अब मान के चलो कि आपको कोई डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, मान के चलो कि बाहर बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो मैं क्या करूंगा, सी अगर बारिश हो रही है तो मुझे अगर कॉफी पसंद है तो मैं क्या पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, राइट। लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही है, अच्छा खासा सनलाइट निकला हुआ है, गर्मी हो रही है, तब मैं क्या पीऊंगा? ऑब्वियसली कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीऊंगा या कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, राइट। कोल्ड कॉफी पीऊंगा, बराबर है कि नहीं। तो ये इस तरीके से जब स्थिति आती है या कोई कंडीशन या इस तरीके से कोई सिचुएशन आ जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तब जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो ऑपरेटर्स है कंडीशनल ऑपरेटर। हाँ, दीज ऑपरेटर्स दीज ऑपरेटर्स will check any condition, and on the basis of results it will execute some logic। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला कि बाहर बारिश हो रही है तो मैं कॉफी पीऊंगा, हॉट कॉफी, राइट। लेकिन बाहर बारिश ही नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा, हॉट कॉफी को डिनाई करूंगा और मैं चाय पीऊंगा या फिर कॉफी, कोल्ड कॉफी पीऊंगा, बराबर है कि नहीं। इस तरीके से जब स्थिति आती है कि कंडीशन के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है, और उस डिसीजन लेते हुए आपको पता नहीं है कि कैसे डिसीजन लेना है, तो आप एक ऑपरेटर है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको यूज कर सकते हैं। नाउ ये जो कंडीशन ऑपरेटर है इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्नरी ऑपरेटर। याद होगा आसिफ भाई ने हमको कल बोला था, राइट। टर्नरी ऑपरेटर भी यस। बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर? क्योंकि इस तरीके से एक ऑपरेटर है, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन मार्क है, बराबर है। क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, राइट, दिख रहा है ना आप लोग सबको। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी टर्नरी। ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर जिस कंडीशन में होता है, यानी जिस ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता है, वो ऑपरेशंस मतलब कंडीशन ऑपरेटर, ये कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है इसको टर्नरी ऑपरेटर। मतलब ये ऑप्शनल नेम है उसका। क्या है? ऑप्शनल नेम है, राइट। अब अब ये इसको टर्नरी ऑपरेटर कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसका सिंटैक्स है, मैं समझाता हूं आपको। सिंटैक्स, सिंटैक्स इस तरीके से है उसका कि लिखा जाता है यहां पर, कंडीशन लिखी जाती है पहले, कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कंडीशन लिखी जाएगी,
फिर दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। और ओके। फिर ठीक लिखा है। जाएगा यहाँ पे फर्स्ट लॉजिक, ऐसा लिखा जाएगा। फिर कोलन दिया जाएगा और लिखा जाएगा सेकंड लॉजिक, सेकंड लॉजिक, और यहाँ पर सेमीकोलन दिया जाएगा। अब ये जो है, ये जो सिंटैक्स है ना, इसको हम प्रोग्राम में डाल के देखते हैं, चलेगा? यस यहां सर। तक समझ सर में आ गया? सिंटैक्स में, हाँ, सिंटैक्स में बोलो। सिंटैक्स मीन्स सेंटेंस और स्टेटमेंट ना सर? क्या क्या? सिंटैक्स का मतलब स्टेटमेंट होता है क्या सर? नहीं, स्टेटमेंट और सिंटैक्स का ब्लॉक और। मतलब होता है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, सिंटैक्स मीन्स हाउ, या फॉर्मूला टू यूज, फॉर्मूला ओके सर। टू यूज, हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है? यानी कि ये जो ओके सर। फॉर्मूला दिख रहा है अभी सामने, मैं पहले तो कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दूंगा, उसके बाद पहला वाला लॉजिक लिखूंगा, फिर कोलन लिखूंगा, और सेकंड वाला लॉजिक लिखूंगा, और अंत में लिखूंगा सेमीकोलन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यानी कि सिंटैक्स हम प्रोग्राम में डाल के देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, चलेगा? ओके सर। ये समझ में आ गया इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क इसमें होता है, देखो क्वेश्चन मार्क है। यस सर। हाँ। अब इसमें ना, ये जो दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट लॉजिक और ये सेकंड लॉजिक, अब इस ये जो पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है, इस स्टेटमेंट में कितने एंटिटीज इन्वॉल्व है? ये पहली वाली एंटिटी हो गई कंडीशन, बराबर है। ये दूसरी वाली एंटिटी यस हो सर। गई फर्स्ट लॉजिक, और ये तीसरी वाली एंटिटी हो गई सेकंड लॉजिक, बराबर है। अब होता क्या है? इन हाँ entity बोलो। वाली एंटिटी, हाँ, एंटिटी किसको बोलेंगे सर हम? एंटिटी एंटिटी मतलब ये किसको कितने बोलेंगे? कितने लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं? देखो, एक ये है, एक ओके। ये है, ऑपरेटर छोड़ के कितने हैं? एक ये है, एक ये है, और एक ये है, बराबर है, तीन ही है ना। बाकी तो सब ये ऑपरेटर है, क्योंकि हम ऑपरेटर सीख रहे हैं, ठीक है। कोलन भी एक यस सर। तरीके का ऑपरेटर है, राइट। अब ये जो है, यस। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में हमेशा ध्यान रखना कि तीन ऑपरेंड्स होते हैं। कितने ऑपरेंड्स है यहाँ पर? एक ये हो गया, एक दूसरा ये होगा, और तीसरा ये होगा। और ऑपरेटर्स कितने हैं? एक और दो। कितने ऑपरेटर्स है? दो ऑपरेटर्स। तो अब। ऑपरेटर्स है, तीन ऑपरेंड्स है, ठीक है। तो जो ऑपरेशन होने हम्म। वाला है इसके जरिए, उसको हम देखते हैं, ठीक है, चलेगा? ओके सर। सिंटेक्स यस का सर। मतलब समझ में आया आपको? यस सर। फॉर्मूला। ओके। वेरी गुड, इट्स फॉर्मूला, जस्ट कैसे यूज करना है उसका एक फॉर्मूला, ठीक है। प्रोग्राम में उसको यस। सिंटैक्स बोलते हैं। हम्म। देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पूरा, ये मेरे काम का नहीं है, यहाँ तक। क्लियर करते हैं अब हमको। हम्म। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ना, उसको समझना है। उसको समझने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो इंटीजर ए इक्वल टू 10 देंगे, फिर कॉमा देता हूँ, बी इक्वल टू, मान के चलो 15 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करता हूँ। कैसे करना है यूज? देखो, यहाँ पर लिखना है कंडीशन, पहले तो कंडीशन लिखनी है, बराबर है। मेरी कंडीशन मान के चलो कि यस। ए इज ग्रेटर, ए इज लेस देन बी, इस तरीके से, ए इज लेस देन बी, इस तरीके से कंडीशन लिखी मैंने, बराबर है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? हम्म। इसके बाद मैं करूंगा क्वेश्चन मार्क दे दूंगा। हाँ, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर एक लॉजिक लिखूंगा, कोई भी लॉजिक लिख सकते हो आप। मैंने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा? प्रिंट एफ में लिखा कि प्रोसीड। ए इज ग्रेटर, इस तरीके से कुछ भी मतलब लिख सकते हैं हम। लेकिन अभी के लिए मैंने क्या लिख दिया? ए इज ग्रेटर। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेता हूं, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है? सेकंड में क्या करना है? कोलन देना है, बराबर है, कोलन दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? दूसरा वाला लॉजिक लिखना है। दूसरा वाला लॉजिक लिखता हूँ, सेकंड लॉजिक, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूं स्लैश एन देके, बी इज ग्रेटर, और अंत में मुझे देना है क्या? कोलन, बोला। सेमीकोलन, ठीक है। अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल किया, रन किया, क्या आ रहा है आंसर? ए इज ग्रेटर। मयूर, आंसर दिसते तुम्हाला? ए इज ग्रेटर ना सर? ये इज ग्रेटर, राइट। अब देखो, ध्यान ध्यान से देखो यहाँ पर,
क्या आ रहा है? ए इज ग्रेटर आ रहा है, क्यों? ए बड़ा है क्या ये? नहीं है। ए नो। की वैल्यू कितनी है? 10। बी की वैल्यू कितनी है? 15। अब मैंने ओके। कंडीशन क्या चेक की है, देखो, ए इज लेस देन बी। ए अब ये जो लिखा है मैंने, ए इज लेस देन बी, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। तो इसने क्या किया मालूम है क्या? अगर ये कंडीशन ट्रू इसको समझ में आई, तो इसने क्या किया, जो मेरा पहला वाला स्टेटमेंट था ना, ये ए इज ग्रेटर, हम्म। इसको एग्जीक्यूट किया और इसको एग्जीक्यूट नहीं किया दूसरे वाले स्टेटमेंट को। ठीक है। ओके सर। अब मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा करूंगा। अब मैं रन करता हूं, अब क्या आ रहा है? बी इज ग्रेटर। अब ये बी इज ग्रेटर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मैंने, ये जो कंडीशन लिखी है, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज इवन फॉल्स कंडीशन, राइट? और ये जो फॉल्स यस। कंडीशन है ना, तब इसने क्या किया, ये पहले वाला लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं किया, क्वेश्चन बाद के बाद वाला, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला। इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया और इसके बाद जो लिखा है, कोलन के बाद जो लिखा है, इसको एग्जीक्यूट किया। बराबर है ना? इसी तरीके से हुआ है ना? इसका मतलब ये है कि यस सर। अगर कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है, पहले ट्रू हो जाती है, तब वो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और अगर स्टेटमेंट कंडीशन पहले वाली जो लिखी है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो पहले वाले स्टेटमेंट को छोड़ के वो क्या करेगा, दूसरे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज वेरी इजी। इसीलिए इसी को बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, उस फॉर्मूला के अनुसार इसको यूज करो। ये थोड़ा सा इसको ऐसे करते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखो, ए इज ग्रेटर, क्योंकि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है। ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। जो कंडीशन आप टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करोगे, उस कंडीशन की बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि मुझे ए एग्जीक्यूट करना है पहले वाला, या दूसरे वाला एग्जीक्यूट करना है। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहले वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरे वाला एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हैं? यस सर। समझ रहे हो? अब और एक। ये जो है इसको, और एक चीज है इसमें, कि ये ऑपरेटर काम कर रहा है, टर्नरी ऑपरेटर जो है, या फिर आपका जो भी कंडीशनल ऑपरेटर है, दिस कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इज वर्किंग लाइक, ऐसा बोला जाता है कि दिस कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स एज वर्क्स एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, राइट? या और इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हम देखने वाले हैं आगे चल के, दिस विल सी इन आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर रहेगा, उसमें हम सीखेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया आप लोगों को? कंडीशनल ऑपरेटर किसे बोलते हैं, समझ में आया आप लोग? सर एक और एग्जांपल टर्नरी ऑपरेटर का। क्या हुआ? एक और लेके टर्नरी ऑपरेटर का। एक और एग्जाम्पल लेना है? एक इसमें और एग्जाम्पल टर्नरी लेना है? ऑप। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं ओके क्या सर। करता हूँ यहाँ पर अ, इसको भी 10 लेते हैं और इसको भी 10 लेते हैं। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू दे देता हूँ। ये भी तो एक कंडीशन हो गई, बराबर है? ये भी तो एक कंडीशन हो गई। चलो कंपाइल सर। करते हैं, रन करते हैं। देखो, ए इज ग्रेटर आ गया। क्यों आ गया ए इज ग्रेटर? क्योंकि उसने क्या किया, पहले ये कंडीशन चेक की। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो जैसा हमारा रूल बोलता है उस तरीके से, इस रूल के मुताबिक क्या हो रहा है, पहली अपनी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो पहले जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती, तो दूसरे वाला स्टेटमेंट यूज होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 100 देता हूं, या फिर यहाँ पर लिखता हूँ कुछ ऐसा, 11 भी लिखता हूं, तो भी मेरा क्या होगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो कि ये जो ट्रू है स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है, कंडीशन फॉल्स होने के कारण क्या होगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट यूज होगा। समझ रहे हो?
अगर कंडीशन, कोई भी ये कंडीशन लिख सब सकते हो, तो जितने रिलेशनल ऑपरेटर हमने सीखे हैं वो सारे के सारे यहाँ यूज हो सकते हैं हम्म, कंडीशन लिखने के लिए, राइट। और जब तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी कि ट्रू रहेगी कंडीशन, तब जो पहला क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पहला इमीडिएट जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। मान के चलो इसको इसके इसकी जगह पे मैं और कुछ लिखता हूँ, यहां पर लिखता हूं मैं यू आर अमेजिंग, ऐसा कुछ भी, अमेजिंग। हम्म तो तो क्या हम्म होगा, या फिर यहां लिखता हूं यू आर बैड, ऐसा कुछ लिखता हूं, यू हम्म, आर बैड, इस तरीके से ऐसा कुछ बैड। लिखते हैं। तो अब बेसिस पे, कौन सा बेसिस है, हम्म, ये कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। देखो यू आर बैड क्यों आया, यू आर बैड बिकॉज ये जो लिखा है ना, ये कंडीशन गलत है। अगर ये कंडीशन सही होती तो क्या आता, ये आता। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 देता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ तो कंडीशन ट्रू हो गई, यू आर अमेजिंग, ऐसे आ गया, राइट। तो इसको एक यस हथियार की सर। तरह हम यूज कर सकते हैं, इसको एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, या उसका सेकंड नाम है टर्नरी ऑपरेटर। जैसे आपने पूछा था आसिफ भाई उस दिन, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर एक सिंपल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें दो ऑपरेटर होते हैं। पहला ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क और दूसरा ऑपरेटर है कोलन, ठीक है। और ऑपरेंड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि एक पहली जो है कंडीशन है, दूसरा एक स्टेटमेंट होता है और तीसरा भी एक स्टेटमेंट होता है, राइट। अब पहला और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशन लिखी है आपने वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन लिखी हुई ट्रू हो जाती है तो पहला एग्जीक्यूशन हो जाएगा पहले पहले स्टेटमेंट का क्वेश्चन मार्क के बाद वाले, या फिर आपकी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एग्जीक्यूट ना करते हुए कोलन के बाद वाला एग्जीक्यूट किया जाएगा। समझ रहे हो।